जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। एक और लेट व्लॉग 11 अक्टूबर 25 का। ये व्लॉग भी मेरा डांडिया नाइट्स का है। इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था वो भी डांडिया नाइट का है, बट दोनों डांडिया नाइट्स अलग अलग डे पे हुआ था। पहले वाला जो आप देख चुके हो वो मेरा हुआ था 9 अक्टूबर को और ये 11 अक्टूबर को। उस दिन मैं अपनी पूरी डांडिया लुक में थी। इसका मैंने आउटफिट का पूरा एक मिनी शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लेना। और जैसे ही मैं अंदर गई वहाँ सबसे पहले तो ये एसेसरीज ज्वेलरी के मुझे स्टॉल मिले, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ज्वेलरी थे, बट यस ओवर प्राइस आपको मिलेगा हर जगह। यहाँ पे भी ऐसी रिंग ब्रेसलेट और कुछ कुछ तो बिल्कुल वो राशि फल वाला। और देन उसके आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर से हमें वो उड़ीसा वाली मिल गई, जो कि उन्होंने सेकेंड टाइम फिर से वहाँ पे स्टॉल लगाया था। तो खाने में इस बार उन्होंने नया इडली डोसा जलजीरा एंड काकरा छेना पोड़ा उपमा और मैक्रोनी काफ़ी कुछ रखा हुआ था। तो वो सब मुझे दिखा रही थी कि उन्होंने ये सांबर रखा हुआ है, उपमा रखा हुआ था, साथ में छेना पोड़ा, सब काफ़ी कुछ आइटम वो दिखा रही थी। बट हमारा खाने का ऐसा मूड नहीं था। बट यस वहाँ से हमने छेना पोड़ा पैक करवा लिया था और मेरे कुन्नू ने वहाँ पे मैक्रोनी खाया, क्योंकि वो मैक्रोनी सुनते ही बस उसके दिमाग में था कि नहीं मैं तो मैक्रोनी खाऊंगा ही। तो इसलिए वो वहाँ पे सबसे पहले उसने पहुँचते ही मैक्रोनी टेस्ट किया और खाने के बाद बिल्कुल वो घर वाला ही टेस्ट था, क्योंकि वो होममेड मैक्रोनी था। मेरे कुन्नू को मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसे खाने के बाद मैं पूछ रही थी कैसा बना था, तो उसने अपना बड़ा सा थम्स अप दिखा दिया कि यस उसे टेस्टी लगा। देन उसके बाद हम लोग आगे गए तो यहाँ पे ये इनकी एक अच्छी सी स्टॉल लगी हुई थी, जहाँ पे कथा और भगवत गीता और भी कृष्ण की स्टोरी, काफ़ी सारी ऐसी रामायण की बुक्स काफ़ी सारी थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे बस ऐसे ही देख के आ गई। लेने वाले लोग काफ़ी कुछ ले रहे थे वहाँ से, बट मैं तो ऐसी बस सारी स्टॉल को एक्सप्लोर ही कर रही थी। उसके साथ ही यहाँ पे एसेसरीज की काफ़ी ज़्यादा स्टॉल थी, जो कि हर गर्ल्स की वीकनेस होती है, मतलब वो ले ना ले लेकिन फिर भी एक बार वो देखने ज़रूर जाती है। तो यहाँ से मेरी मम्मा को बैंगल्स वगैरह पसंद आ रहे थे। हमने ऐसे ही एक दो के प्राइस भी पूछ लिए और प्राइस सुनते ही मेरी मम्मा है तो मेरी तरह ही प्राइस सुन के बस साइड हो गई और मम्मा ने मुझे कहा कि तुम मुझे बाहर से खरीद के दे देना। ज्वेलरी तो बहुत अच्छी अच्छी थी, बट वही होता है कि आप किसी भी स्टॉल में जाओगे तो ओवर प्राइस आपको मिलेगा ही। उसके साथ ही दिवाली की काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी थी और उसके साथ ये जो आजकल ये स्वीट्स वाले जो कैंडल्स दिया होते हैं, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है। ये लास्ट ईयर भी ट्रेंड में थे, काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने नहीं लिया है, बट हाँ नेक्स्ट ईयर शायद मैं ले लूँ। उसके साथ ही काफ़ी अच्छे अच्छे ये सूट सलवार पीस एंड रेडीमेड सब कुछ ही वहाँ पे था। इस बार जो स्टॉल लगा हुआ था ये इसमें सब कुछ ही लगा हुआ था ऑलमोस्ट। साड़ी वगैरह भी थी एक दो और कुछ कुछ तो अपना खुद का हैंडमेड DIY भी वहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। इस बार जो डांडिया नाइट्स हुआ था ये था डीजे डांडिया नाइट्स। इसमें सारा म्यूजिक बिल्कुल मतलब ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, वो पुराने सॉन्ग को रिमिक्स करके और उस पे डांडिया पकड़ के डांस करना, एक अलग ही वाइब आती थी। और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था और हर बार की तरह वही बेस्ट कॉस्ट्यूम किसका, बेस्ट डांस कौन कर रहा था, सब चीज़ का होता है। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरी लेडीज़ गैंग तो ऑलरेडी वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर चुकी थी। मैं इस बार हर बारी की तरह लेट हो गई, जो उससे पहले वाला भी जो डांडिया में गई थी उसमें भी लेट हो गई थी और इस बार वाले में भी लेट हो गई थी। फिर भी इंजॉय तो उतना ही किया जितना मैंने पहले वाले डांडिया में किया था। और इस डांडिया नाइट में अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया हो तो यहाँ पे हर एज का इंसान खड़ा है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यंग होंगे, यहाँ एवरेज एज के भी, ओल्ड एज के भी, बच्चे भी सब इंजॉय कर रहे थे। और एक और चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे किसी को भी डांडिया स्टिक ठीक से चलानी नहीं आ रही थी, बट स्टिल दे वर इंजॉइंग, दे वर डांसिंग, मतलब सब कुछ कर रहे थे। मतलब जो चीज़ हमें डांडिया नाइट्स में करना था वो सारे के सारे पूरा फील ले रहे थे। और जब इनकी एंट्री हुई तो इनका डांस देख के तो हमें लगा ओ वाओ ये कितना अच्छा डांडिया डांस कर रही है। मतलब ये हमारी सोसाइटी की मेंबर नहीं थी जिन्होंने ये डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज किया, ये उन्हीं की ही मेंबर्स थी। तो ये सबके पास जा जा के सबको मोटिवेट कर रही थी कि कम ऑन डांस करो, आप लोग जैसे भी आता है करो। और हम सब उनको देख के इतना मोटिवेट हो गए कि नहीं जैसे भी है हम करेंगे बस। बस लग गए। आई विश मैं आपको म्यूज़िक भी सुना पाती, जैसे मैं हर बार हर ब्लॉग में बोलती हूँ जब भी कोई डांस का आता है म्यूज़िक
उसमें मैं म्यूट कर देती हूँ क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाता है। अगर नहीं आता ना, डेफिनेटली आप श्योर होते कि वाओ इतना इन्जॉय विथ म्यूज़िक। और यहाँ पे ये स्टेप कर रहे थे ताकि हम इन्हें फॉलो कर सके, बट कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, सब अपने में लगे हुए थे, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना जैसे भी आता है वैसे ही डांस कर रहे थे। थोड़ा बहुत हाँ हम भी फॉलो कर रहे थे, बट उसके बाद फिर वही अपने पुरानी धुन में जैसा आता है हमने वैसे ही डांस किया। और यहाँ मेरा कुन्नू अपनी नानी को कंपनी दे रहा था और मेरी मम्मा तो बस बैठे बैठे डांडिया एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम सबको भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि उस टाइम आई थिंक 10:30 कुछ हो गया था और स्टॉल भी धीरे धीरे खाली होते जा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो अब आराम से पेट पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कूपन सिस्टम रखा हुआ था, जो भी खाना हो उसका कूपन आपको मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो अब हमें खाना ही है, डिनर करना ही है, तो ये चाट पापड़ी ये खाने की बजाय हम लोग थाली पैक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे थाली सिस्टम भी रखा हुआ था जो कि आप पैक करवा के घर भी ले जा सकते हो और आप वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हो। बट हमने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठ के क्या, अब जाना ही है घर, तो हम पैक करवा लेते हैं, घर में आराम से तसल्ली से बैठ के खाएंगे। तो इसलिए 2 प्लेट वहाँ पे हमने थाली का पैक करा लिया था और मेरे बड़े बेटे ने, अनी ने और मेरे कुन्नू ने ऑलरेडी वो वहाँ पे ही खा चुके थे। बस हम ज़्यादा डांस वगैरह कर रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, तो लेके ही चलते हैं। तो जो आज की मेरी स्पेशल थाली थी, मिक्स आलू मटर, मखनी, पनीर, नान, राइस एंड सैलड, प्योर वेज खाना था और भूख भी लग रही थी और गर्मा गर्म भी था। तो जैसे ही घर पहुंचे फटाफट से ड्रेस भी चेंज नहीं किया और हमने खाना शुरू कर दिया। और पिंकू बस मेरा थोड़ा सा देख के उसका मुंह लपलपा गया और मैंने थोड़ा सा उसके साथ शेयर कर लिया। और वैसे भी वहां से मैंने गोलगप्पे स्टार्टिंग में खा लिया था। यही थे मेरे कुछ पेंडिंग व्लॉग्स जो कि मैं दिवाली के चलते इतनी बिजी हो गई थी कि ये पुराने व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल पाई थी। सो अब मैंने डाल दिया है। अब आई थिंक मेरे पास और कोई व्लॉग ऐसे नहीं होंगे पुराने वाले। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट बिलो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।